सुबह की हवा में ठंडक थी, पर किचन का माहौल भारी और बोझिल था। नई नई शादी के बावजूद प्रिया की आंखों में सुहागन का नूर नहीं, नापसंद की शादी का बोझ और रात भर जागने की उदासी थी। शांति देवी किचन में आईं। उनके चेहरे पर अपनापन नहीं, बल्कि शिकायतें और अधूरी बातें थीं। उन्हें आज भी प्रिया का रोहन की मर्जी से घर में आना खटकता था। प्रिया, ये सब्जी इतनी देर क्यों लग रही है? तुम जानती हो ना, रोहन को ऑफिस के लिए समय की कितनी पाबंदी है। तुम्हारी डील की वजह से वह लेट हो जाएगा। माँ जी, बस अभी कर देती हूँ। नींद थोड़ी कम हो गई थी, इसीलिए। नींद? बहुएं क्या नींद देखकर घर संभालती हैं? जिम्मेदारी समझना सीखो, प्रिया। मैं कोशिश कर रही हूँ माँ जी, सच में। कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। रोहन लेट हो गया तो कौन जवाब देगा? तुम। मैं सब ठीक कर दूंगी माँ जी। हर बात में बहाना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे। वो रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि घर में बहू का रोना भी अक्सर ड्रामे जैसा लगता है। डाइनिंग टेबल पर माहौल उतना ही भारी था जितना किचन में। रोहन अखबार हाथ में लिए बैठा था, लेकिन निगाहें एक भी शब्द नहीं पढ़ पा रही थीं। वो बार बार प्रिया को किचन से बाहर आते जाते देख रहा था, उसकी चाल में थकान और चेहरे पर खोखली मुस्कान। प्रिया, जरा बैठो। तुम ठीक नहीं लग रही। सब ठीक है रोहन, काम थोड़ा ज्यादा था बस। तुम्हें आराम की जरूरत है, ऐसा नहीं चलेगा। रोहन, तुम्हारी बीवी कोई बच्ची नहीं है। आराम आराम में घर चलता है क्या? मैं ठीक हूँ। माँ जी बुरा मान जाएंगी। हर बात का ताना क्यों? ताने? अरे मैं तो बस सिखा रही हूँ। आजकल की बहुओं को तो दो बात भी भारी लगती हैं। मैं कोशिश करती हूँ माँ जी, सच में। कोशिश कोशिश मत बोलो, भाषा सीखो। रोहन के दिल में कहीं गुस्सा उठ रहा था, लेकिन वो अपनी माँ से ऊंची आवाज कैसे करता, और प्रिया की हालत देखकर चुप रह भी नहीं सकता था। दादी माँ हमेशा सब देखती थीं, पर किसी को दिखाती नहीं थीं। वे बरामदे में बैठी अपनी ऊन बुन रही थीं, पर दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें अपनी बहू शांति और पोती बहू प्रिया दोनों की थकावट दिख रही थी, पर किसी के पास हिम्मत नहीं थी बात करने की। प्रिया बेटी, यहाँ आओ जरा। जी दादी माँ। बहुत थक गई हो ना? तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। कुछ नहीं दादी जी, बस घर में सब सही हो जाए यही चाहती हूँ। कभी कभी सही करने के चक्कर में इंसान खुद ही टूट जाता है। शांति की बातों को दिल पर मत लेना। उसकी अपनी कमजोरियां हैं, उसकी अपनी तकलीफें हैं। मैं समझने की कोशिश करती हूँ दादी जी, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे मैं कोई गलती करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। नहीं बेटी, तू घर जोड़ने आई है, तोड़ने नहीं। और याद रख, शांति के गुस्से के पीछे उसका डर है कि कहीं तू उसके बेटे को उससे दूर न कर दे। मैं तो बस परिवार चाहती हूँ, प्यार चाहती हूँ दादी जी, लड़ाई नहीं। कभी कभी दर्द सिर्फ घर की चारदीवारी में नहीं रहता, दुनिया भी ताने कसना अच्छी तरह जानती है। कमला और मुकेश हमेशा किसी न किसी मसालेदार गपशप की तलाश में रहते थे। अरे प्रिया, तुम्हें तो रोज परेशान देखती हूँ। सास का गुस्सा कैसे झेलती हो? सब ठीक है आंटी, घर घर की बातें हैं। अरे नहीं, हमारे यहाँ तो सब राजाओं जैसा चलता है। तुम तो एकदम सूखी लगती हो आजकल। कमला, किसी के घर की बातों पर मत बोलो। तुझे क्या? तू तो मेरे घर की बात भी नहीं समझता। मैं चलती हूँ आंटी, थोड़ा काम भी है। कमला की बातें उसके पीछे भी चलती रहीं। घर तक पहुंचते पहुंचते उसके मन में और चोटें जोड़ गईं। कभी कभी बच्चों की छोटी सी बातें बड़ों की बड़ी सच्चाइयां खोल देती हैं। चिंटू खेलते खेलते प्रिया के पास आया। प्रिया दीदी, आज आप हंसी नहीं, आप हमेशा हंसती हो। तुमने नोट किया? हाँ, जब आप हंसती हो तो अच्छा लगता है।
पर आज आपकी आंखें लाल हैं। रोई थी क्या? नहीं, बस थक गई थी। आप सबका ख्याल रखती हो, पर आपका ध्यान कौन रखता है दीदी? प्रिया के दिल में ये सवाल सीधा उतर गया, जैसे किसी ने दर्द पर उंगली रख दी हो। शाम ढल चुकी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन इसका असर प्रिया के टूटे हुए मन पर नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, भावनाएं बह निकलीं। रोहन, मैं नहीं कर पा रही। मैं थक गई हूँ। सच में थक गई। प्रिया, बताओ क्या हुआ? माँ जी की हर बात ताना लगती है। मुझे लगता है मैं इस घर में बस गलती का सिलसिला हूँ। तुम गलती नहीं हो, तुम मेरा सहारा हो। लेकिन मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैं किससे कहूँ अपने मन की बात? मुझसे। मैं हूं तुम्हारे साथ। कल मैं मां से खुलकर बात करूंगा। प्रिया ने हल्की हिचकी ली, पर दिल में बोझ अब भी था। उधर शांति देवी खुद भी अपने कमरे के अंधेरे कोने में बैठी थी। उनकी आंखों में नमी थी, दिल में एक अजीब खालीपन। बाहर से सख्त दिखने वाली सास भी सिर्फ एक माँ होती है, जो अपने बेटे को खो जाने के डर से कांपती है। एक औरत जो अपनी ही बहू से एक अदृश्य जंग लड़ रही है। मैं सच में बुरी नहीं हूं। मैं तो बस अपने रोहन को थामे रखना चाहती हूँ। पर मुझे लगता है जैसे जैसे रोहन अब पहले जैसा मेरा नहीं रहा। वो अब बहू का हो गया है। शांति, क्या कर रही है इतनी रात को? प्यार बांटा जाता है बेटा, छीना नहीं जाता। माँ, मुझे बहुत डर लगता है। एक माँ ही जानती है जब उसके बेटे का साथ छूटने लगता है। कहीं मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। ये बहू ये सब छीन लेगी। अरे पगली, रिश्ता कमजोर हो तो टूटे। पर माँ बेटे का रिश्ता अटूट होता है। तू बहू को अपनाएगी, उसे अपनी बेटी मानेगी, तो तुम दोनों के बीच की दूरी खुद खुद कम हो जाएगी और बेटे का प्यार दोगुना हो जाएगा। पर माँ, बस इस पर को खत्म कर। कल से एक नई सुबह शुरू कर। बहू को आजमा नहीं, उस पर प्यार बरसा। रोहन ने माँ की दबी हुई सिसकी सुन ली थी। वह छत पर आया, जहां शांति देवी टहल रही थी। दोनों के बीच की खामोशी आज बहुत भारी थी। मां, क्या आप मुझसे नाराज हैं या आप प्रिया से कोई बात छुपा रही हैं? नहीं बेटा, नाराज नहीं हूं, बस डरती हूं। तुझे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखने की आदत है। मां, आप मेरी दुनिया हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन प्रिया भी अब इस घर का हिस्सा है। क्या उसे आपका प्यार नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगा था तुम अब सिर्फ प्रिया के हो जाओगे। मुझे डर था कि तुम मुझे भूल जाओगे। इसी डर ने मुझे तुम दोनों से दूर कर दिया। मां, एक पत्नी आने से मां का प्यार कम नहीं होता। अब दो दो लोग आपको प्यार करने वाले हैं। अगली सुबह माहौल थोड़ा सहज था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया नाश्ता लाते लाते चक्कर खाकर गिर पड़ी। प्रिया, तुम इतनी सुबह क्यों उठी? मैं कर लेती। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा। प्रिया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हे भगवान, इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। शांत हो जाओ शांति। रोहन, प्रिया को उठाओ। डॉक्टर ने जांच के बाद रोहन और शांति देवी को बाहर बुलाया। सबके दिल की धड़कनें तेज थीं। प्रिया बहुत तनाव में है, काफी कमजोरी भी है। इन्हें पूरी तरह आराम चाहिए और घर में बिल्कुल शांत माहौल। पर डॉक्टर, कोई बड़ी बात है? हाँ, ये गर्भवती हैं। शुरुआती समय है, बहुत देखभाल की जरूरत है। मैं पिता बनने वाला हूं। हे भगवान, मेरी वजह से मैंने क्या कर दिया? शांति देवी का अहंकार टूट चुका था। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मेरे डर ने तुम्हें इतना दर्द दिया। माँ जी, आपको माफ करने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। आप तो मेरी माँ जैसी ही है। आज से तुम मेरी बेटी हो प्रिया। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। अब आया असली घर, सास बहू नहीं, मां बेटी।
कुछ दिनों बाद घर में फिर हंसी और प्यार लौट आया था। आज खाना मैं बनाऊंगी। प्रिया, तुम आराम करोगी। एक गिलास पानी भी नहीं उठाना है। माँ जी, आपको तकलीफ होगी। मैं थोड़ी मदद। एकदम नहीं। मेरी बेटी और होने वाले पोते पोती के लिए खाना बनाना तो सौभाग्य है। वाह, ये हुई ना असली घर वाली बात। परिवार एक साथ बैठा था। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी सबके चेहरों पर शांति बिखेर रही थी। रिश्तों को बनाने के लिए प्यार चाहिए, पर तोड़ने के लिए सिर्फ एक अहंकार ही काफी है। माँ, अब सब ठीक है। हमारा परिवार पूरा है और जल्दी ही नन्हा मेहमान भी आने वाला है। हाँ, माँ जी के जैसा ही प्यारा। हाँ, अब सब मुस्कुरा रहे हैं। मेरी फैमिली सबसे बेस्ट है। बस यही जीवन है। प्यार, गलती, माफी और नई शुरुआत।